एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। जैसे एक बड़े नेता के साथ उन्होंने वो मीटिंग में उनको आईना दिखाया, अच्छा। उस नेता की जो गलती थी, लेकिन जैसे वो फिर बाहर आ रहे हैं तो व्यक्तिगत व्यवहार में कोई आक्रामकता दिखाएं कि मैं बॉस हो गया हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो चाहूं बोलूंगा, जो चाहूं करूंगा, बिहेवियर वो में नहीं कर रहे। कहीं रूडनेस नहीं है रत्ती भर परिवर्तन नहीं है, रूडनेस की तो बात छोड़ और दीजिए। यहाँ वही था। यहाँ ठीक वही था। बीजेपी के दफ्तर के जो स्टाफ थे ना, जो हैं, नितिन नवीन जी तो पहले से ही बीजेपी दफ्तर आते रहे हैं, तो उन स्टाफ में, लिटरली स्टाफ बता रहा हूँ आपको, सैलरी पेड स्टाफ, सबसे निचले कर्मी के जो स्टाफ होते हैं पार्टी दफ्तर में, उनके साथ जिस अंदाज में, जिस संबोधन के साथ वो बातचीत करते थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बावजूद उसी संबोधन के साथ, उसी अंदाज में जी या भैया लगाकर बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक बनर्जी का मैं समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ कि अब अभिषेक बनर्जी अगर उस काम को नहीं करेंगे, मान लीजिए कि कल्याण बनर्जी को आपको उस केस से अलग रखना था, बहुत बेहतर होता कि वो खुद कल्याण बनर्जी को या तो फोन करते, उससे भी बेहतर होता कि ममता बनर्जी से कहलवाते, या खुद अपने करते और रिक्वेस्ट के अंदाज में कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आपकी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये चीज़ मैं इनसे हैंडल करा लेता हूँ, कैसा रहेगा। कल्याण जी समझ भी जाते हैं कि आइए क्या कहना चाह रहे हैं, और एक इज्जत के साथ वो हट सकते थे। लेकिन अगर आप थोपेंगे तो फिर ऐसा रिएक्शन यार देखिए ना, कल्याण बनर्जी ने आज विधायकों की टूट के बाद ऋतुव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का जो मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है, पार्टी की तरफ से आज वो दलीलें कल्याण बनर्जी ने ही वहां दी हैं, और वो इससे बहुत बड़ा मामला है, वो तो पूरी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। ये अभिषेक बनर्जी का व्यक्तिगत मामला था। हाँ, और वही सोचिए, और उस चीज को वो कर रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से मना कर रहे हैं तो फिर हालांकि इस तरीके के कैरेक्टर्स की, मतलब इन द सेंस जिनके बिहेवियर की शिकायत रही हो, तृणमूल कांग्रेस में भरमार है, हमेशा से रही। ममता बनर्जी का खुद का जो एटीट्यूड है, भाई उनको मैवरिक कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो किसी की सुनती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो दुर्व्यवहार करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती अपने आगे, ये बात तो सच है। ये तो जिसने उनके साथ काम किया उसको मालूम है। तो वो कांग्रेस के साथ थी तब भी, कांग्रेस के बाहर गई तब भी, वो यूपीए में रही तब भी, वो एनडीए में रही तब भी। ये तो टेम्परामेंटल है, ये तो हर कोई, हम तो सुनते ही बड़े हो गए वो एकदम। और उसके बाद आप नाम से गिनिए, खुद कल्याण बनर्जी का एटीट्यूड पार्लियामेंट में, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ थे, उनकी नकल उतारना, किस तरीके से मिमिक्री कर रहे हैं सीढ़ी पर बैठ के। आप खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनको उस तरह से मिमिक्री करना, या वो किट 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 इस तरह की बातें कहना, गाली देना, हाउस में गाली दिया। हाँ, मैं गलत तो नहीं हूँ? वहां पर जाके मतलब बहुत सारा एरोगेंट वे में पेश आना। कल्याण बनर्जी कई बार हम लोग देखते हैं कि हाउस में इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि पिछली बार ही पिछले सेशन में दिखा कि एकदम गृहमंत्री अमित शाह पीएम की तरफ जाके नारेबाजी शुरू करना, तो उस स्टेचर पर वो बात शोभा नहीं देती। फिर राजनाथ जी ने इशारा किया कि आप जाइए, तब जाकर ये अलग घटे। उनको दिखाना यह था कि मैं अमित शाह को चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज करने का ये तरीका नहीं होता, चैलेंज करने का तरीका जनता के बीच होता है। तेवर ऐसे उतर जाते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद देखिए कि जब वही डोज अपने ऊपर पड़ा तो फिर उसके बाद कितने चांसेस हैं कि ये भी चले जाएं दूसरी तरफ? अब उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया अपने तरफ से कि अब ममता बनर्जी, इनके चलते अभिषेक बनर्जी को तो छोड़ेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बाकी नेता समझाएं बुझाएं और अभिषेक बनर्जी के साथ थोड़ा सा कुछ अगर कुछ कम्युनिकेट करा दिया जाए, लेकिन ये बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि दूसरी चीज़ सोचिए सौरभ, जितना इन्होंने बोल दिया, अभिषेक बनर्जी कैसे ले रहे होंगे? उनको तो ये लग रहा होगा ना मेरे अथॉरिटी को चैलेंज, वो भी सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से नाम लेके गुस्से में एक बार नहीं कम से कम 15 इंटरव्यू दिए होंगे इन्होंने आज, वही, और वो सुबह से हर चैनल पर चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कोई मन मुटाव रहा होगा, ये आप पब्लिक सोच समझ लड़ाई भी है, हाँ, तो पब्लिक कर रहे हैं। गुस्सा सुबह हुआ होगा, बिल्कुल। आप उसके बाद यूनिफॉर्म तैयार होकर मीडिया के सामने आए ना, तो समय था आपके पास। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो गया और हम तैश में आ गए। और अभिषेक बनर्जी के समर्थकों को उनके अपने लिहाज से देखिए उनको कैसा लग रहा होगा। तो अगर अब ये पार्टी में बने रह जाएं तो ये अभिषेक बनर्जी के लिए भी बड़ा सवाल होगा कि फिर कैसे कमांड करेंगे आप उनको। और आज राज्यसभा से टीएमसी का एक और इस्तीफा हो गया, तीसरा इस्तीफा, और अभी आगे कुछ और भी होने हैं। एक कोयल मलिक जी का नाम कहीं कुछ जगह चला कि इस्तीफा दे दिया है, ऐसा करके, क्योंकि वो नाम तो काफी दिनों से चल रहा है। नाम तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें ये लग रहा है कि वो एकदम से बहुत रहेंगे नहीं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली दे दिया है, इस बात को नहीं बताया गया, लेकिन उनको उसी कैटेगरी में आप रख सकते हैं। एक और नाम जो चल रहा है वो नाम सही नहीं है, वो अफवाह में चल रहा है, इन द सेंस कि अफवाह में वो बाबुल सुप्रियो का जो नाम चल रहा है, उन्होंने आज क्लियर कर दिया, वो खुद भी कर दिया, और आगे भी कुछ उसमें नहीं होना है। उसमें बाबुल सुप्रियो को लेके इधर से भी कोशिश नहीं हो रही बाबुल सुप्रियो को। दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा का थोड़ा कंफ्यूजन था, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन्होंने एकदम से साफ कर दिया है कि आप जो नेताओं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का भी देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री को जिन शब्दों में बधाई दी है, वो शब्द देखिए कि कल को कोई वैसा क्रूशियल बिल आ जाए
और उस तरह का रिक्वेस्ट हो जाए तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि पार्लियामेंट उस दिन ना आए और वैसे ही पार्लियामेंट वो बहुत ज़्यादा उस आते नहीं काम हैं। के लिए तो बहुत लोग तैयार बताए जा रहे हैं। आज वाईएसआर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने लिखा हुआ है कि आज अमित शाह जी बिल ले आए विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन, तो 2/3 बहुमत है उनके पास। हाँ, VSI रेड्डी। और वो और सच में इस बात को लेकर बीजेपी के भीतर सौरभ जो चल रहा है, बीजेपी का अभी जो टॉप एजेंडा है, जो कि हर बड़े बीजेपी नेता से आप बातचीत कीजिए तो थोड़ी देर के अंदर वो इस बात पर आ जा रहे हैं कि न जाने कैसा होगा 2029 के बाद, कैसा होगा, सीटें बढ़ जाएंगी, किसकी सीटें कहाँ चली जाएंगी, जिसमें बाकायदा उदाहरण दिया था। बात करने लगे हैं ये खूब, आज आप सांसद हैं, कल आप सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। हाँ। आपकी सीट कहाँ निकल जाएगी, आपकी सीट वुमेन हो गई तो कौन सी रिजर्व हो जाएगी। कौन सी रिजर्व हो जाएगी। तो ये उस लेवल पर मामला जा चुका है। ये मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, आप